आज का हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम दो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में और इनफैक्ट डेली लाइफ में इनके यूजेज आते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको इसका एसेंस पता लगता जाएगा। तो पहला है एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। चलो शुरू करते हैं। एडिशन प्रिंसिपल, सपोज कर लिया हमारे पास एक कोई चीज को करने के m वेज है, दूसरी चीज को करने के n वेज है। सो जो दोनों चीजों को जो एक साथ एग्जैक्टली एक वे में करने का जो तरीका है वो m प्लस n वेज होगा। ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एक चीज है, इसको m वेज में किया जा सकता है, ये दूसरी चीज है, इसको n वेज में किया जा सकता है। हमें एग्जैक्टली एक ही चीज करनी है, तो एक चीज को करने के कितने वेज हो गए टोटल? m प्लस n। ये एडिशन प्रिंसिपल बोलता है। सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये जो दो थिंग्स लिए जिसको m वेज और n वेज में कर सकते हैं, मैं इवेंट्स बोलता हूँ। एक इवेंट a जो कि m वेज में अकर हो सकता है, लेट से नंबर ऑफ a हो गया m। दूसरा है जो कि n वेज में हो सकता है, उसको बोल दिया मैंने नंबर ऑफ b, वो हो गया n। सिंस मैंने ये बोला कि दोनों में से क्या एग्जैक्टली एक होने का जो वे है वो m प्लस n है। सो आप एल्जेब्रा तो जानते हैं सेट्स का, कि हमारे पास अगर दो चीजें नंबर ऑफ a यूनियन b, वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये आपने सेट्स में पढ़ा है। सो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, इसका ये मतलब हुआ a यूनियन b का ये मतलब हुआ आप एटलीस्ट एक कर रहे हैं, एटलीस्ट एक कर रहे हैं, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक कर रहे हैं, तो इसको हम और बोलते हैं, राइट। और एक होता है एक्सोर, जिसमें आप एग्जैक्टली वन करते हैं, एग्जैक्टली वन करते हैं, एग्जैक्टली वन करते हैं, इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होता है आपका, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, राइट। आप दोनों एक चीजें साथ नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ, आपका जो नंबर ऑफ ए यूनियन जो बी बना, वो क्या हुआ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी बन के रह गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया। और जहां पे ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, उन चीजों को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एडिशन प्रिंसिपल का जो सबसे पहली चीज है कि हम लगाते हैं, जब हमारे पास जो चीजें हो रही है वो एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकती, उस वक्त हम एडिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। और इसका एसेंस ये है कि हमें एग्जैक्टली एक होने का नंबर ऑफ वेज जानना होता है। मतलब एक जोर की बात करते हैं, एक जोर की बात करते हैं, तो अगर ये m वेज में होगा, ये n वेज में होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज m प्लस n हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि एडिशन प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। ठीक है। आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे पास सपोज कर लिया एक थिएटर में 5 एक्शन मूवीज है, 7 कॉमेडी मूवीज है, 7 ड्रामाज है। वहां पे मूवी थिएटर में ये सारे हो रहे हैं। आप अगर थिएटर में जाते हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू वॉच अ सिंगल मूवी, ऑब्वियस सी बात है कि आप थिएटर में जाएंगे तो एक साथ दो मूवीज नहीं देखेंगे। ठीक, कॉमन सेंस है, आप एक मूवी देखेंगे। अब सिंस मैंने क्या बोला था कि आपके पास ए जो करने का था उसको कितने वेज है, एक एक्शन मूवी को देखने के 5 वेज है, ठीक है, एक कॉमेडी मूवी को देखने के आपके पास 7 वेज है, और एक ड्रामा मूवी को देखने के आपके पास 16 वेज है। अब मैंने ये बोला कि आपको यहाँ पे एक ही मूवी देखनी है, आप तीनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते, है ना। ना तो आप 3 मूवीज एक साथ देख सकते हैं, ना आप कोई भी 2 मूवीज एक साथ देख सकते हैं, आप एक सिंगल मूवी देखिए। अगर 3 चीजें एम एन एंड पी वेज में हो रही है, तो एग्जैक्टली एक वे में करना उसको, तो कितने वेज होंगे, यही तो एडिशन प्रिंसिपल बोलता है। 5 प्लस 7 प्लस 16, यही होगा। दिस इज एज पर एडिशन प्रिंसिपल। इसीलिए हमें एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं जब कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, टोटली भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जहां पे आपको एग्जैक्टली एक ही चीज करनी है ना। आप 2 चीजें, 3 चीजें, 5 चीजें एक साथ नहीं कर सकते, उस वक्त आपको एडिशन प्रिंसिपल लगाना होता है। तो इस केस में आपका जो टोटल नंबर हुआ वो कितना हुआ, 16 और 7 23 प्लस 5 28। सो ये करेक्ट आंसर इज 28। ये आपको, मुझे लगा कि एडिशन प्रिंसिपल क्लियर हुआ। अब आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपके पास एक चीज को करने के आपके पास m वेज है, दूसरी चीज को करने के n वेज है, राइट। दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली करने के आपके पास m इंटू n वेज होंगे। समझिए डिफरेंस, यहाँ पे आप दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, दोनों चीजों को एक साथ करने के जो वेज है वो m इंटू n वेज। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट है, जो भी चीजें हो रही है वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। कैसे कि जैसे सपोज कर लिया हमारे पास एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, ठीक है। इवेंट ए को करने के हमारे पास, ठीक है, इवेंट ए को करने के हमारे पास जो वेज हैं वो कितने हैं, m है। और इवेंट बी को करने के हमारे पास जो वेज है वो हमारे पास कितने, n वेज है, राइट। सो एक के m वेज, दूसरे के n वेज, हमें दोनों एक साथ करना है, राइट। दोनों एक साथ करने, इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन b करना है, राइट। वो जो हमारा नंबर निकलेगा वो कितना होगा, m इंटू एन, दैट इज क्या हुआ एक तरीके से नंबर ऑफ a डॉट नंबर ऑफ b। ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, इसलिए लगा पा रहे कि एक का होना दूसरे को रोक नहीं रहा है कि हमने एक चीज कर रहे हैं तो दूसरी नहीं कर पाएंगे। अगर वो चीज हो पा रही है,
कि हम एक चीज कर रहे हैं दूसरी नहीं कर पा रहे, वो इंडिपेंडेंट नहीं, वहां पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप एक चीज कर रहे हैं तो दूसरी का को मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दूसरी भी आप कर सकते हैं उसी वक्त साइमल्टेनियसली, तो हम आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना ही पड़े। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है आपके पास, मैंने बोला कि आपके पास दो टी शर्ट्स हैं और आपके पास चार नीचे पहनने के लिए, या तो जींस मान लिया, शॉर्ट्स मान लिया, कुछ भी, चार चार चीजें आपको लोअर बॉडी के लिए और दो चीजें आपको अपर बॉडी के पहनने के लिए। मैंने ये पूछा कि टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स आपके पास कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स आपके पास कितने हो सकते हैं। तो ये देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो व्हाइट वाला टी शर्ट उसके साथ ये जीन्स पहन सकते हैं, ये जीन्स पहन सकते हैं, ये शॉर्ट्स पहन सकते हैं, ये शॉर्ट्स पहन सकते हैं, राइट। जो बी ब्लैक वाला है उसके साथ आप ये जीन्स पहन सकते हैं, ये जीन्स पहन सकते हैं, ये जीन्स पहन, ये शॉर्ट्स पहन सकते हैं और ये शॉर्ट्स पहन सकते हैं, राइट। सो कितना हो गया आपके पास, 4 + 4, राइट, कितना हुआ 8। और इनफैक्ट क्या हुआ, हम इसको बोलो कि नंबर ऑफ आउटफिट्स कितने होंगे, सिंस यहाँ क्या हुआ, इस टी शर्ट को आपने चूज किया तो इस टी शर्ट के साथ आप इन चारों में से कोई भी पहन सकते हैं, राइट। दूसरी टी शर्ट को चूज किया तो ये वो रोक नहीं रहा है, अगर ये टी शर्ट, अगर ये आपने ये टी शर्ट पहनी तो आप इनमें से ये नहीं पहन सकते, ये कुछ भी नहीं दिया, आप इस टी शर्ट के साथ भी ये चार पहनी, इस टी शर्ट के साथ भी ये चार पहनी, आपको कोई इंडिपेंडेंस है ना, कि आप ये टी शर्ट उठाइए ये पहनिए, ये टी शर्ट उठाइए ये पहनिए, इंडिपेंडेंस है, राइट। सो आप देख सकते हैं दो टी शर्ट्स हैं, चार नीचे पहनने के लोअर बॉडी के लिए, तो टोटल जो होंगे वो 2 × 4 बनेंगे, राइट, कितने हो गए 8। इस टाइप से आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा पा रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट है कि दोनों को आप साइमल्टेनियसली कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे इवेंट ए लिया, 2 टी शर्ट्स वाला, इवेंट बी लिया, ये 4 जो शॉर्ट्स और जीन्स है उसका मिला के, तो टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स क्या हो गया, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 2 × 4, वो आ गया आपके पास 8। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, राइट, सब कुछ नहीं था। तो सिंपली यही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। एडिशन में m+n, मल्टीप्लिकेशन में m×n। एडिशन के लिए आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, आप एग्जैक्टली 1 के लिए करते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आपके पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों को साइमल्टेनियसली करते हैं। डिफरेंस समझिए, एडिशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आप एग्जैक्टली 1 लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और दूसरा आप क्या करते हैं कि वहां पे आप साइमल्टेनियसली दोनों को करते हैं। तो यही डिफरेंस है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में। अब आपको एक जनरलाइजेशन कर देते हैं कि हमारे पास सपोज कर लिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है P1 P2 P3 Pn इवेंट्स है, ठीक है, और P1 को करने के NP1 वेज है, P2 को करने NP2 वेज है, ऐसे Pn को करने के NPn वेज है। तो एग्जैक्टली उनमें से एक करने का जो तरीका होगा वो कितना होगा, सबको ऐड कर दो, NP1 + NP2 + NP3 +++ NPn, राइट। और अगर आपके पास ऐसे ही वो जो इवेंट्स है वो कैसे हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, P1 P2 P3 ये, और करने का P1 को करने का NP1 वेज है, P2 को करने का NP2 वेज है और P3 करने का NP3 वेज है, ऐसे ही चलता जाएगा, Pn को करने का NPn वेज है। सो आपको सारे के सारे साइमल्टेनियसली करना है, P1 एंड P2 एंड P3 एंड P4 डॉट डॉट एंड Pn करना है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना है, वो कितना होगा, नंबर ऑफ P1 इंटू नंबर ऑफ P2 इंटू नंबर ऑफ P3 डॉट डॉट इंटू नंबर ऑफ Pn। सो आई होप आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में डिफरेंस समझ आएगा। एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि एक एग्जांपल में दोनों कैसे यूज कर रहे हैं, तो आपको और थोड़ा आइडिया क्लियर होगा कि इसलिए हमने एडिशन प्रिंसिपल यूज किया, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज किया। ये क्वेश्चन में कि राहुल जो है वो दिल्ली जाना चाहता है, राहुल वांट्स टू गो टू दिल्ली, एंड वहां से अपने होम से या तो 5 बस सर्विस या 2 ट्रेन सर्विस लेकर कहाँ तक जाता है, जयपुर तक जाता है, एंड जयपुर से दिल्ली जाने के लिए उसके पास 2 बस सर्विस अवेलेबल है, 3 ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज आर देयर कि जिनमें राहुल घर से दिल्ली चला जाए, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा ना प्रॉब्लम को तोड़ते हैं। ये देखिए आप, ये राहुल का होम है, राइट, और राहुल कहाँ जा रहा है, पहले जयपुर जा रहा है, होम से जयपुर जा रहा है और जयपुर से वो दिल्ली जा रहा है। ये एक आप डायग्राम बनाएंगे, राइट। होम से जयपुर जाने के लिए उसके पास एक तो बस सर्विस की फैसिलिटी है और दूसरा उसके पास ट्रेन सर्विस की फैसिलिटी है। राहुल जयपुर से दिल्ली जाने के लिए अगेन उसके पास बस सर्विस की फैसिलिटी है और दूसरा ट्रेन सर्विस की फैसिलिटी है, राइट। आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब आप इसको ना दो प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, राइट। अब देखिए राहुल होम से जयपुर जा रहा है तो उसके पास कितनी बसेज ले सकता है वो, 3 बसेज, सॉरी 5 बसेज, कितनी बसेज है 5 बसेज, और कितनी ट्रेन से 2 ट्रेन। अब ये देखिए पहले हम होम से जयपुर की ही बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है क्या राहुल एक साथ बस और ट्रेन दोनों में जाए, नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कि राहुल होम से जयपुर चला जाए, उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एडिशन प्रिंसिपल। मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली एक ही चीज पॉसिबल, दोनों चीज आप एक साथ नहीं कर सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। सो आपके पास कितने वेज हुए, 5 + 2, राहुल 7 वेज में होम से जयपुर जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए जयपुर से दिल्ली जाने के लिए या तो वो बस ले सकता है या ट्रेन ले सकता है, दोनों एक साथ नहीं ले सकता, ठीक है। बस लेने के उसके पास 2 तरीके हैं, ट्रेन लेने के उसके पास 3 तरीके हैं। सो टोटल कितने हो गए, एडिशन प्रिंसिपल अगेन एग्जैक्टली एक चीज कर रहे हैं, या तो वो बस से जाएगा ट्रेन से जाएगा, दोनों से नहीं जा पाएगा। 2 + 3 विल गिव अस 5, राइट। यहाँ तक आपने तोड़ दिया।
अब दोनों एक प्रॉब्लम, ये होम से जयपुर वाला ए में तोड़ा हमने और जयपुर से दिल्ली वाला बी में तोड़ा। अब हमें लगाना है कि टोटल कंबाइन करना है, होम से दिल्ली जाना है उसको। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए राहुल होम से जयपुर बस से जाए ट्रेन से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जयपुर से दिल्ली भी बस ट्रेन से कुछ से भी जाए। ऐसा नहीं है ना कि होम से जयपुर जाने के लिए उसने बस चूज की तो जयपुर से दिल्ली जाने के लिए उसको ट्रेन ही चूज करनी पड़ेगी या बस ही जो है वो फिक्स नहीं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो बस से जा सकता है, वो ट्रेन से जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो इवेंट ए है, जो होम से जयपुर जाना और इवेंट बी है जयपुर से दिल्ली जाना, ये जो दोनों इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। और हमें होम से दिल्ली जाना है तो होम से जयपुर जाना ही पड़ेगा और जयपुर से दिल्ली जाना ही पड़ेगा, मतलब दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। मतलब होम से जयपुर जाओ, जयपुर से दिल्ली जाओ, दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेगी जब भी हम होम से दिल्ली पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें जब एक साथ करते हैं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी, राइट। और वो कितना हुआ 7 into 5, टोटल वेज कितने हो गए 35 वेज में। देर आर 35 वेज जिनमें राहुल होम से दिल्ली जा सकता है। तो आई होप आपको एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्लैरिटी आई होगी। आगे के वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू रखिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।